तो बिल्कुल फिटिंग का ये बना है, ये देख सकते हो आप। सिर्फ एक सिलाई लगाई है मैंने। और आप चाहो तो छोटे बच्चे का भी सेम इसी मेथड से बना सकते हैं, बिल्कुल फिटेड आएगा। और अगर बच्चे के पास पजामा पुराना पड़ा है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो स्वेटर की स्लीव भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ शमा और आप देख रहे हो मेरा चैनल सिंपल ब्यूटी एंड लाइफ स्टाइल इन हिंदी। तो आज की DIY में एक पुराने स्वेटर का यूज़ कर रही हूँ और 2 सिलाइयाँ लगाऊंगी। एक सिलाई जो है नेसेसरी है और एक सिलाई आप चाहो तो लगा सकते हैं, नहीं तो मत लगाइए। यहाँ मैं एक पुराने स्वेटर का यूज़ कर रही हूँ। इनफैक्ट ये स्वेटर मैंने पिछले साल DIY किया है और इसका जो बचा हुआ पार्ट था मैंने उसको रख लिया था। अगर आप स्वेटर डोनेट करना चाहते हैं तो डेफ़िनेटली आप किसी को दे सकते हैं। अगर आप अपने बच्चे के लिए या अपने लिए कुछ गर्म बनाना चाहते हैं, जैसे मैं बूट बना रही हूँ, तो वो भी आप DIY कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने पुरानी स्वेटर ले ली है और थोड़ी अच्छी कंडीशन में है, उसी का यूज़ फिर से कर रही हूँ। स्लीव जो है ना, स्लीव का यूज़ कर रही हूँ, तो स्लीव को इस तरह से पैर में पहन लेना है। अब यहाँ पे आपको लेंथ देखनी है कि जो ऊपर का बूट का पार्ट होता है ना, उसकी लंबाई आपको कितनी रखनी है। और यहाँ पे मैंने ऐसी लंबाई ले ली है, करीबन 3 इंच मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया है। ऊपर आपने देखा होगा फ़ोल्ड रहता है, तो ऐसे फ़ोल्ड कर लीजिए। अगर आपको फ़ोल्ड नहीं चाहिए तो ऐसे खोल दीजिए आप और लेंथ उसी हिसाब से रख लीजिए। तो फ़ोल्ड करने के बाद इतनी लेंथ आई है और इस तरह से पैर को ऐसे घुमा लेंगे। किसी भी सोफ़े पे या बिस्तर पे ऐसे रख लीजिए और इस तरह से थोड़ा सा हाथ से सेट करते जाइए, क्योंकि ये स्लीव है, अभी इसमें सिलाई नहीं लगी है, तो रिंकल्स को थोड़ा सा हाथ से सेट कर लीजिए। और ऐसे सेट करने के बाद पैर को घुमा लेंगे और घुमाने के बाद हम इसमें सबसे पहले पिन अप कर लेंगे, ताकि एक अंदाज़ मिल जाए कि कहाँ तक हमें निशान लगाना है। तो पैर को देखते हुए, क्योंकि पिन है तो पैर को देखते हुए आपको थोड़ी दूरी पे पिन अप करना है, ताकि वो चुभे ना आपको। तो ऐसे घुमा लीजिए पैर और 2-3 पिन ऐसे लगा लीजिए। ये देखिए ऐसे लगा लिया। बस ऐसे सेट करने के लिए मैंने अंदाज़ के लिए लगाया है। ऐसे लगाने के बाद अब हम मार्कर ले लेंगे और मार्कर से ये जो हमारे पैर की साइड वाला पार्ट होता है ना, जहाँ से सोल स्टार्ट होता है, पैर का तला स्टार्ट होता है, वहाँ से हम इसको सिर्फ मार्क करेंगे पैर के साइड वाले पार्ट से। तो ऐसे इस तरह से सोल छोड़ते हुए बगल से ऐसे अंगूठे से ले करके सारे फिंगर्स में देखिए मैं एकदम सीधा लगा रही हूँ। नीचे तले में मैं नहीं लगा रही हूँ, तो ऐसे तले में नहीं लगाना है। इसी तरह से हमें पैर को घुमा लेना है। पीछे की एड़ी में भी ऐसे ही लगा लेंगे और पीछे साइड में भी, बगल में साइड में भी ऐसे ही लगा लेंगे। पूरा मार्क इस तरह से अंदाज से कर लीजिए। और यहाँ देखिए ये मैंने कर लिया है पूरा आगे पीछे और दोनों साइड्स में। अब ये करने के बाद हम सॉक्स को पैर से निकाल देंगे ऐसे। ये देखिए ये निकाल दिया। अब ये निशान ऑलरेडी हमने लगा लिया है। इस तरह से सेट कर लीजिए हाथ से और एक बार सारे निशान को पक्का कर लीजिए। थोड़ा सा अगर तिरछा है तो उसको ऐसे सीधा सीधा कर लीजिए। ये देखिए ऐसे बस मिला दिया मैंने जहाँ छूटा था। अब ये ऊपर का पार्ट मैं नाप के दिखा दे रही हूँ। तो जो हमने बूट वाला पार्ट, ऊपर जो पैर वाला हमारा पीस है, उसको लिया है, तो ये करीबन 5.5 इंच है फ़ोल्ड करने के बाद। तो आप अपने हिसाब से इसको ले सकते हैं। और जो मेरा सोल वाला पार्ट है वो है 9 इंच। पूरा पैर की हमारे पंजे की गोलाई जो होती है वो 9 इंच है। तो इसको हम अब काट के अलग कर लेंगे। जो निशान हमने लगाया है उसी तरीके से ये दोनों पीस इस तरह से मैं निकाल ले रही हूँ। तो ये एक पैर का मैंने काट लिया है। अब इसी तरह से दूसरी स्लीव से आप दूसरे पैर का इसी को रख के ऐसे ही सेम माप से आप काट सकते हैं और दूसरा भी पैर का रेडी कर लीजिए इसी तरीके से। अब इसको, ये तो बूट ऊपर का तैयार हुआ हमारा कट करके, इसमें हम कोई सिलाई नहीं लगाएंगे। अब ये वाला जो पार्ट है, जो नीचे सोल वाला पीस है, इसको हमें निकालना है। तो पैर की गोलाई है ये आपकी नीचे की, कहीं भी पेपर पे रख लीजिए और इस तरह से पैर को गोलाई ड्राफ्ट कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 9 इंच की है पैर की गोलाई
और इसको भी मैंने पैर में नापा है तो सेम 9 इंच का आ रहा है। तो मैंने स्लीप को पहन के भी नापा तो 9 इंच का आ रहा है, मैंने ड्राफ्टिंग भी की तो 9 इंच की ही की है। तो इसी तरीके से पैर का सोल आप निकाल लीजिए। अब इस सोल को आप रख लीजिए कहीं पे और इसकी कटिंग कर लीजिए। तो डबल लेयर में कट करेंगे ताकि वो थोड़ा थिक रहे। यहाँ पे नीचे का सोल मैंने कट कर लिया है और ये 2 पीस में कट किया है। आप चाहो तो बीच में फॉर्म या फिर बकरम वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं या पैंट का कपड़ा कुछ भी मोटा इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा खींचेगा, इसीलिए मैंने थोड़ा सा छोटा ही काटा है, क्योंकि ये खींच के मैं लगाऊंगी तो ये प्रॉपर मेरे साइज़ का आ जाएगा। तो ऐसे 2 पीस काट लीजिए और इस पे अगर चाहो तो आप एक सिलाई लगा सकते हैं साइड में, नहीं तो आप डायरेक्ट ऊपर के बूट को रख करके आप डायरेक्ट इसमें सिलाई लगा सकते हैं, तो वो आपकी सिंगल लगेगी। ये सिलाई जो है आप चाहो तो लगाइए, चाहो तो छोड़ दीजिए। तो मैं ऐसे ही लगा दे रही हूँ इसको। ये लग गई सिलाई और इस तरह से ये सोल बन के रेडी हो गया है। अब इस पर हम ये जो ऊपर वाला बूट वाला हमने कट किया था ना, उसको हम ज्वाइंट करेंगे। तो ज्वाइंट करने से पहले हम इसको ऐसे सेट कर लेंगे पिन अप करके, ताकि सिलाई करने में इजी हो जाए। आप चाहो तो कच्चा भी कर सकते हैं, लेकिन पिन अप करेंगे तो भी ये हो जाएगा। बस ऐसे रखिए और स्लीव को मैंने उल्टी कर रखी है, जिधर से हमारी सिलाई थी उधर से ही मैंने इसको उल्टा कर रखा है। तो स्लीव को उल्टी कर लीजिए और इस तरह से रॉन्ग साइड में करके ऐसे पूरे में सेट करते हुए पिन अप कर लीजिए। ये पिन अप कर लिया है। अब इसी तरीके से पिन को निकालते हुए आप पूरे गोलाई में ऐसे ऊपर के पार्ट को और सोल को फिक्स कर लेंगे एक सिलाई से। बस यही एक सिलाई हमने लगानी थी इसमें। और इस तरीके से देखिए ऐसे सेट करते हुए, तो ये देखिए पूरा इसमें मैंने सिलाई लगा दी है। ये पीछे वाला पोर्शन है इसका सोल वाला। और इस तरीके से सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे जो सिलाई हमने लगाई है उसके बाद में जो कपड़ा बचता है ना, तो सिलाई छोड़ते हुए हल्का सा उसको ट्रिमिंग कर लेंगे यहाँ से, ताकि पहनने में थोड़ा भी जो है बूट अनकंफर्टेबल ना लगे। तो इसीलिए यहाँ थोड़ी थोड़ी इसकी ट्रिमिंग कर लेंगे। यहाँ से हल्का हल्का कट कर दीजिए और इसकी क्लीनिंग कर लीजिए। उसके बाद से हम इसको सीधा कर लेंगे। तो ये देखिए ये पीछे वाला सोल वाला पार्ट है। तो ये देखिए एकदम परफेक्टली यहाँ पे इसकी शेप आई है। और ये आगे से बूट बन के ये रेडी हो गया है। ये देखिए ऐसे। यहाँ पे मैंने अपने साइज़ का नाप के आपके सामने ही कट किया था। तो देखते हैं परफेक्ट साइज़ में आया कि नहीं आया। तो देखिए एकदम परफेक्टली ये बन के रेडी हुआ है, बिल्कुल शेप एकदम परफेक्ट आया है। अब मैंने यहाँ से ऊपर से 3 इंच करीब फोल्ड किया था। तो आप चाहो तो इसको फोल्ड कर सकते हैं ऊपर से, अदरवाइज़ इसको पूरा एज अ लॉन्ग बूट या लॉन्ग सॉक्स की तरह आप इसको पहन सकते हैं। यहाँ पे ऐसे फोल्ड भी कर लीजिए या फिर ओपन कर लीजिए। तो एकदम परफेक्टली एक ये सिलाई में बन के रेडी हो गया है। तो ऐसे आप गर्म जूते जो है बच्चों के लिए, अपने लिए या किसी के लिए भी आप बना के इस तरह से रेडी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसमें थोड़ा सा पेपर डाला है ताकि इसका शेप आपको मैं बता सकूं। तो शेप बिल्कुल परफेक्टली आया है, ये आप देख सकते हैं। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि ये मोड़ने के बाद जो है ना, ऊपर इसकी सिलाई आ जा रही है क्योंकि स्लीव था ये। तो आपको क्या करना है, यहाँ तक खोल देना है सिलाई को। ये देखिए यहाँ तक खोल दीजिए। खोलने के बाद ऊपर से ऐसे पकड़ के, शूज़ को बनाने के बाद ऊपर से पकड़ के यहाँ से ऊपर से सिलाई लगाइए। जब सिलाई ये ऊपर से लग जाएगी तो उसके बाद से इसको फोल्ड जब करेंगे ना, ये आपका ऊपर जो ये जोड़ आ रहा है वो जोड़ नहीं आएगा, वो जोड़ अंदर को आएगा। और इस तरह से इसको बना के रेडी कर लीजिए। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अगर ये जैसे ये आपका स्वेटर है, तो आपको अगर बाहर पहन के निकलना है एज अ बूट, तो आपको नीचे इस तरह से सोल लगा सकते हो। ये शूज़ मैंने आई थिंक 2-3 दिन पहले बनाया है और इसमें मैंने मोची से जो है ना अपने साइज़ का सेम सोल कटवा करके इसमें मैंने फ़िक्स किया था। ये हाथ से मैंने फ़िक्स किया था। ये वीडियो नहीं देखी तो आप इसको देख सकते हैं किस तरह से मैंने इसको लगाया है। इसमें ब्लैंकेट
स्टिच मैंने कर रखी है, तो ये सुई से ही हो जाएगा। तो आप भी इजीली इस पर इसी तरीके से सोल इसी साइज़ का ले करके आप अपने हाथ से फिक्स कर सकते हैं। तो एज अ बूट कि आप बाहर भी पहन के जा सकते हैं। आप बोलिएगा तो इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वाइट वाले शूज़ की डाल दूँगी, आप उसमें से इसको देख लीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। अगर इसमें आपको किसी तरह का पॉम पॉम लगाना है तो वो आप आगे की जो टो है वहाँ पे आप बना के इसको लगा सकते हैं, तो वो भी अच्छा लगेगा पॉम पॉम। तो इस तरह से बना लीजिए, बिल्कुल सिंपल रखा है। आप चाहो तो वो बना सकते हैं या पर्ल वगैरह लगा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। एक सिलाई से बूट कैसे बनाना है, कैसा लगा आपको आइडिया ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय।